ओम नमः शिवाय। दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मंगल प्रधान राशि मेष राशि में प्रवेश किए थे, जहां पर राहु ग्रह विराजमान थे, जिसके कारण मेष राशि में राहु गुरु की युति बनी थी और इस युति को चांडाल योग कहा जाता है। लेकिन अब बृहस्पति देव अपनी 10 महीने की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं और अपनी बची हुई 2 महीने की यात्रा मेष राशि में पूर्ण करने के बाद 1 मई 2024 को शुक्र प्रधान राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन बृहस्पति अपने अंतिम चरण की यात्रा यानी कि आने वाले 60 दिनों में वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों को किस प्रकार के प्रभाव देंगे, आज इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव आपके लिए आपके 11th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड होकर आपकी राशि से 12th हाउस में इनका गोचर हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समस्याओं का जरूर आपको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ चीजों में आपको बहुत अच्छी बेहतरी अब इन 2 महीनों में देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 12th हाउस में बृहस्पति देव के होने की वजह से आपके विदेश में अटके हुए कार्य बन जाएंगे। यदि आप विदेशी भूमि से अर्निंग वगैरह का कोई सोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 2 महीनों में आपको बहुत अच्छे सोर्सेस प्राप्त होंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके जीवन में जो खर्चों की अधिकता बनी हुई थी, उन खर्चों में कमी आने वाली है। जो खर्चे होंगे वह सही जगह पर होंगे, सही चीजों पर आपका पैसा खर्च होगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, विशेष तौर पर यदि आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या हॉस्पिटल्स के अंदर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा बेहतरीन समय आपको देखने को अवश्य मिलेगा। हालांकि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा भाग्य का सहयोग यहाँ पर कम मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में विशेष तौर पर 17 मार्च 2024 से लेकर लास्ट अप्रैल 2024 तक परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। आपके ये लाभ भाव के स्वामी होकर 12th हाउस में गए हैं, तो जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं से आपको लाभ प्राप्त होगा, लिक्विड मनी प्राप्त होगी। और 11th हाउस क्या होता है? 11th हाउस होता है आपकी इच्छा शक्ति या इच्छाएं। तो यहाँ पर 11th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस में है और 11th हाउस में राहु देव विराजमान है। आपके लिए 10th भाव में शनि का सस राजयोग भी बना हुआ है, तो आपकी इच्छाएं, विदेश जाने की इच्छाएं हैं तो वह पूर्ण होने वाली हैं। इस दौरान आपकी विदेश यात्राएं भी संभव हो सकती हैं। अब देखिए, बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि, पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। 4th भाव आपके सुख साधनों का होता है, तो नो डाउट वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए सुख सुविधाओं में आने वाले समय में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। विशेष तौर पर लग्जरियस वाहन आप परचेज कर सकते हैं, बड़ा वाहन आप ले सकते हैं। ऐसी स्थितियां इन 2 महीनों में देखने को मिलेगी। साथ ही माता जी के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। माँ के द्वारा आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपकी माता जी हैं तो ये चीजें आपके लिए बेहतरी होंगी। 4th हाउस किस चीज का होता है? 4th हाउस जो होता है ये होटल रेस्टोरेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए इस समय अवधि के दौरान तेजी देखने को मिलने वाली है। 4th भाव जो होता है यह लग्जरियस चीजों को भी शो करता है। तो यदि आप अपना शोरूम चलाते हैं, कोई लग्जरी आइटम आप बेचते हैं, तो आपके लिए 2 महीने गोल्डन पीरियड साबित होंगे। बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके तमाम रुके हुए कार्य यहाँ पर बनने जा रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके पुराने मित्रों के द्वारा आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। आपके जो बचपन के मित्र हैं उनसे आपको मिलने का इन 2 महीनों में अवसर प्राप्त होने वाला है। बृहस्पति देव अपनी अंतिम चरण की यात्रा 1 मई 2024 को आपके ये लगन में आएंगे, तो आपके जीवन में और बेहतरी यहाँ पर दिलाने का काम करेंगे। 12th हाउस का में जब बृहस्पति होते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि भले आपके जीवन में परेशानियां हों, लेकिन कहीं ना कहीं से आप समस्त परेशानियों से बाहर निकलने के आपको मौके प्राप्त होते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है, सुख सुविधाओं के लिए बढ़िया है। आप मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इन 2 महीनों में आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे। यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद वगैरह चल रहा था तो आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान चीजें आपके लिए बहुत ही अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। हालांकि वृषभ राशि वालों को लिए थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिविटी एक चीज में देखने को जरूर मिल सकती है कि आपकी संतान है यदि आप की, तो संतान को लेकर इन 2 महीनों में कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत चिंताएं आपके मन में अवश्य रहने वाली हैं। ठीक है। और साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, बृहस्पति 12th में है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपका पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है। तो यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, है ना, तो आपके लिए विशेष तौर पर अर्ली एजुकेशन के अंदर अगर आप हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा।
ठीक है, आप चाहेंगे बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ने के लिए, बट वो चीजें हो नहीं पाएंगे, तो इन 2 महीनों में ध्यान रखें। हालांकि 1 मई से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है, जो आपकी संतान प्राप्ति का सपना पूरा करेगा, आपकी एजुकेशन को अच्छी करेगा, प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर विश्वास करके चलने की आवश्यकता है। यदि आप अपने रिश्ते में क्लियरिटी यानी क्लियर रहते हैं, चीजों को बिल्कुल आप कहते हैं ना कि छुपाने का काम नहीं करते, सीधी बातें सीधी चीजें अगर आप रखते हैं तो ज्यादा बेहतर आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। हालांकि देखिए, बृहस्पति देव की 7वीं जो अमृतमय दृष्टि है वह आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आपके 6th हाउस से रिलेटेड चीजों में कोई समस्या नहीं आने वाली है। यदि आपकी नौकरी चल रही है तो आपकी नौकरी ठीक ठाक चलने वाली है, आपके लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं। साथ ही अगर आप बहुत ज्यादा कर्जे में दबे हुए हैं तो इन 2 महीनों में कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आपका लोभ, लालच, ये सारी चीजें समाप्त होने वाली है। थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व में ना थोड़ा आप आध्यात्मिक होने वाले हैं, क्योंकि इसका असर आप, क्योंकि बृहस्पति क्या है कि आपके लगन में आने वाले हैं, तो उसका असर अब आपको धीरे धीरे करके देखने को मिलने लग जाएगा। साथ ही आने वाले टाइम फ्रेम में जो आपके जीवन में थोड़ी सी समस्याएं चल रही थी मैरिटल लाइफ को लेकर, तो उसमें भी अब शुभता धीरे धीरे करके देखने को मिलने लग जाएगी। वाद विवाद खत्म होंगे, रुके हुए बिजनेस आपके चलने लग जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करने वाले हैं, तो ये स्थिति भी बहुत बढ़िया रहेगी। मैं बहुत अच्छा आपके लिए देख रहा हूं। साथ ही बृहस्पति की जो 9th दृष्टि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पिछले समय में, क्योंकि 8th हाउस पर आपके लिए पड़ रही है इनकी 9th दृष्टि, धनु राशि को ये देख रहे हैं। जो अष्टम भाव होता है ना आपके रिसर्च का होता है, तो हो सकता है कि जो आपने पिछले समय में रिसर्च किया है, या आपने कोई नई पढ़ाई करी हो, अकल्ट से जुड़े हो, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई कोर्स वगैरह आपने किया हो, है ना, ऐसी चीजें दिख रही, तो इसका अब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। कब मिलना शुरू होगा? 1 मई 2024 के बाद से। लेकिन अब उसके लिए कहीं ना कहीं से आप प्रयास करेंगे, है ना, किसी भी चीज में आप इन्वॉल्व होने के लिए, तो ये चीजें बहुत बेहतर है। मैं आपके लिए एक सजेशन दूंगा कि अभी इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा सा शेयर मार्केट से आप बचिएगा। बाकी चीजें आपके लिए बेहतर हैं। आपके जीवन में जो अब निगेटिविटी भी घटने वाली होगी, तो कहीं ना कहीं से बृहस्पति आपका बचाव करते नजर आएंगे। इसके साथ ही अकल्ट से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। आप अपना उद्योग वगैरह चलाते हैं तो बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर बन रही है। उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या कोई रिसर्च से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपके लिए बृहस्पति देव अगले 2 महीनों में बहुत अच्छी परिस्थितियां बनाने वाले हैं। साथ ही हम धन की स्थिति की बात करें तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आप देखेंगे कि अब आपका पूरा व्यक्तित्व जो होगा ना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप काम करेंगे। आप धन कमाने के लिए कंसंट्रेट होंगे और कहीं ना कहीं से एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज की तरफ भी बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। धन लाभ की स्थितियां बेहतर हो रही हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो अब आपके लिए समय अच्छा शुरू हो रहा है। आप नौकरी में हैं तो नौकरी अच्छी आपकी चल रही है। धीरे धीरे करके अब बिजनेस आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपका प्रश्न है क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट से अभी बचना चाहिए। शादी विवाह को लेकर अभी बात नहीं बनेगी, विशेष तौर पर 30 अप्रैल तक, है ना, जब तक कि ये मेष राशि में है, आपकी राशि से 12th हाउस में। लेकिन 1 मई से आपके लिए योग बनने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आपको उपाय क्या करना है, देखिए वैसे भी बृहस्पति देव आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे योग कारक प्लेनेट नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर आपके मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके 7th हाउस पर है, तो आप गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए, जो मजदूर वर्ग हैं। साथ ही छोटे बच्चों के साथ में आप टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। और अपनी वाइफ का थोड़ा सा आप सम्मान करें, है ना, बाहरी स्त्रियों का भी सम्मान करें, तो ज्यादा बेहतर आपके लिए चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 12वें भाव में बृहस्पति हैं, तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं से दैवीय शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अगर आप कहीं पर नेगेटिविटी आपको मिल रही है तो उन चीजों से आप बाहर भी निकलेंगे। तो कुल मिलाकर हमने जानकारी दी।